फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। तो सबसे पहले तो मेरा आई में मेकअप देखें। अब तो खैर थोड़ा काफ़ी हल्का भी हो गया और ख़राब भी हो गया, लेकिन आज मैंने किया था। मैंने यूट्यूब से सीख के जो है ये आई मेकअप करने की कोशिश की है, ताकि अगर कभी ज़रूरत हो तो आप यहाँ वहाँ भागते ना फिरें। इतना तो आपको आना ही चाहिए आई मेकअप या कोई भी किस्म का मेकअप। तो वो तो खैर ऐसे ही मैं फारिग बैठी हुई थी, तो ऐसे ही यहाँ वहाँ कैसे हरकतें करती रहती हूँ मैं। लेकिन आज मैं आपके साथ एक चीज़ शेयर करना चाह रही हूँ, जो मुझे लगता है कि एज अ सोशल इन्फ्लुएंसर, अगर आपको कोई ऐसी बात पता चलती है जो किसी के इंटरेस्ट में है, या जिसको कि जिसको सुन के किसी का भला हो सकता है, तो वाई नॉट शेयर इट विद द वर्ल्ड। ठीक है। तो ये एक वाक़या अभी पिछले दिनों मेरी फ्रेंड के साथ हुआ। बहुत अच्छी मेरी फ्रेंड है। उस पहले तो ये हुआ कि वो एक हफ्ते से जो है ना कोई जवाब नहीं दे रही थी किसी मैसेज का। तो हम लोग समझ रहे थे यहाँ तो कहीं गई हुई हैं, या फिर कोई इस तरह का ना, कहीं मतलब यहाँ वहाँ हैं तो जवाब नहीं दे रही। और भी फ्रेंड्स यही कह रही थी कि अभी जवाब नहीं दे रही, या कहीं पे मसरूफ़ लग रही हैं। फिर पता चला हमें कि उनको 2nd डिग्री बर्न्स आए हैं और लेग्स वगैरह जली हैं उनकी। तो बड़ा परेशानी हुई, बहुत वो हुआ, क्या हुआ, किस तरह हुआ, कोई चीज़ फटी या कुछ इस तरह का हुआ। तो फिर पता चला, उन्होंने बताया कि उनके साथ ये हुआ कि हॉट वाटर बॉटल्स जो होती हैं, जो आप कभी तकलीफ पहले हुआ करती थी, पहले ज़माने में पाकिस्तान में तो बहुत होती थी, वो रबड़ की बोतल मिला करती थी जिसमें पानी भर के और सेका करते थे। तो उस तरह की कोई बॉटल थी, और वो रात को सोते हुए उन्होंने ली। शायद तबीयत ख़राब होगी, और उससे ये हुआ है कि वो रात को मेरे ख्याल से सोते में वो लीक की है या वो फटी है, और उनको सब 2nd डिग्री बर्न्स आए, और उनको बहुत ज़्यादा उनके जिस्म का हिस्सा जो है वो बुरी तरीके से जल गया। तो आपको मैं यही कहना चाहती हूँ कि जब सोने के वक्त या उससे पहले भी अगर आपने कोई ऐसी चीज़ यूज़ करनी है, तो बहुत बी वेरी वेरी केयरफुल। देखिए उसमें कोई लीक तो नहीं है, या अब तो खैर वो बॉटल्स आना भी बंद हो गई हैं। आई डोंट नो कहाँ से उनको ये मिली। और कोई ऐसा भी कोई गैजेट या कोई फ़ोन या कोई चीज़ आप चार्जिंग पे इस तरह लगा के अपने करीब सरहाने पे या किसी में बिल्कुल भी मत छोड़ें। कोई भी ऐसी चीज़ इस्तेमाल ना करें जिससे आपको नुकसान पहुंच सके, और वो भी सोने के वक्त, क्योंकि सोने में इंसान को कुछ पता नहीं चलता। आप हाथ आपका लगे कोई चीज़, कोई मोमबत्ती करीब हो आपके बेड के या कुछ, तो प्लीज़ बहुत बहुत एहतियात करें। तो मैंने कहा ये एक ऐसी चीज़ है कि मैं आपको ज़रूर बताऊं कि जो ये बॉटल्स होती हैं हॉट वाटर वगैरह की, या फिर प्लग इन भी होते हैं जो इस तरह करके पैड से मिलते हैं, तो प्लीज़ उनको अवॉइड करें और जागते में ज़रूर इस्तेमाल करें। और अगर कोई आपको ज़रूरत है भी इस तरह की चीज़ की, तो प्लीज़ पहले पता कर लें कि उसको कितनी ख़तरनाक है और उसके क्या हैज़र्ड हो सकते हैं। चलें तो फ्रेंड्स, मैं आपको ले जाती हूँ टोरंटो की सैर पे। वैसे तो आप लोगों ने बहुत सारी वीडियोस में देखी होगी टोरंटो की वीडियोस, और इनकी खूबसूरती, यहाँ पे ये लेक शोर साइड में गर्मियों में जो कितना यहाँ पे रश होता है, कितनी यहाँ पे चहल पहल, कितनी यहाँ पे रौनक होती है। लेकिन आज बस मैं जा रही थी, तो मैंने कहा चलें आप लोगों के लिए भी कुछ वीडियोस में क्लिप वो कर लेती हूँ, फिल्म कर लेती हूँ। तो टोरंटो हमारे शहर से, जहाँ मैं रहती हूँ मिल्टन, यहाँ से तकरीबन कोई 40-45 मिनट की मुसाफत पे है। लेकिन अगर रश है तो यही 40-45 मिनट आपके 4 घंटे भी हो सकते हैं, और अक्सर रश होता है। ज़्यादातर लोग जो सबर्ब्स में रहते हैं ना, टोरंटो GTA जिसे कहते हैं, ये एक इस तरह का इलाका है कि बीच में टोरंटो है, इर्द गिर्द सारे सबर्बियाँ हैं, सबर्बन जैसे, मतलब आप कह लें कि या शहर हैं इस किस्म के। टोरंटो तो बहुत रश वाला शहर है। यहाँ बहुत ज़्यादा जैसे कहते हैं कि फंक्शंस होते हैं, म्यूज़िकल इवनिंग्स होती हैं, कॉन्सर्ट्स, गेम्स, हर चीज़ जो है ये टोरंटो में ज़्यादातर होता है। तो जो इर्द गिर्द के जितने भी शहर हैं, वहाँ से लोग इन चीज़ों के लिए, और ज़्यादातर वीकेंड्स पे इन उसके लिए, एक्सकर्जन्स के लिए, घूमने फिरने के लिए टोरंटो आते हैं। और टोरंटो जो है वो इस तरह से बना हुआ है कि बीच में ये CN टावर है, इर्द गिर्द पूरा शहर है पूरा इसका, और यहाँ पे हाई राइज बिल्डिंग्स बहुत हैं। घर इसके जो हैं वो साइडों में हैं घर, बड़े घर जो होते हैं या घर, लेकिन ज़्यादातर यहाँ पे अपार्टमेंट लिविंग जो है ना, उसको बेहतर समझा जाता है। लोग भी यहाँ खुशी से इसलिए रहते हैं, ज़्यादातर यंग कपल्स यहाँ पे रहते हैं, या जो रिटायर हो गए होते हैं, या जो सिंगल होते हैं बंदे या बंदियाँ, वो रहते हैं, क्योंकि यहाँ पे लाइफ बहुत ज़्यादा फास्ट भी है
और ज़्यादातर लोग जो है ना यहाँ पे ट्रैवल करते हैं। यहाँ का सबवे सिस्टम बहुत अच्छा है, तो जिसकी वजह से लोग जो है ना वो गाड़ियाँ रखना इतना पसंद नहीं करते यहाँ पे, क्योंकि पार्किंग भी यहाँ काफ़ी महंगी है। अपार्टमेंट्स वगैरह घर यहाँ काफ़ी महंगे हैं, क्योंकि बिल्कुल जिसे कहते हैं कि दिल है जीटीए का, टोरंटो जो है। साइड में इसके बहुत ही ज़बरदस्त, बहुत ही खूबसूरत लेक ओंटारियो है, जो इतनी बड़ी लेक है कि आप अगर उसको देखें तो आपको लगेगा समंदर है। इतना बड़ा, मतलब किनारा नहीं दिखता। वहाँ पे लोग ज़्यादातर यॉटिंग और ये बोटिंग और इस किस्म की जितनी वाटर स्पोर्ट्स है गर्मियों में वो पसंद की जाती हैं, वो लोग करते हैं। और पिकनिक्स पे लोग आते हैं। यहाँ साइड में जो आपको ये नज़र आ रहा है रास्ता, ट्रैक, यहाँ पे लोग स्केटिंग करते हैं। यहाँ पे लोग रनिंग वगैरह आपको देखेंगे आप जब आएंगे या ऐसे आपको तस्वीरों में नज़र आए कि ज़्यादातर लोग जो है ना यहाँ पे आए होते हैं मज़ा करने के लिए। गर्मियों के दिन ही ऐसे हैं जो कनाडा जो है ना वो खिल उठता है। और यहाँ की गर्मियाँ, यहाँ के समर्स बहुत खूबसूरत होते हैं, क्योंकि बहुत खूबसूरत, बहुत ग्रीन मुल्क है। लेकिन गर्मियों में, सर्दियों में तो बर्फ़ की चादर के नीचे हर चीज़ छुपी हुई होती है, आपको कुछ नज़र ही नहीं आता, और सर्दी भी बेहद होती है। तो जैसे कि आप साइड में देख सकते हैं, लोग मज़ा कर रहे हैं और फ़न कर रहे हैं। और हम लोग यहाँ आज जा रहे थे क्योंकि मैं कोई अपार्टमेंट्स देख रही थी, तो मैंने कहा कि चलो मैं थोड़ा सा जो है ना आप लोगों को भी साथ ले जाऊँ। मुझे हो रहा था कि टोरंटो के अपार्टमेंट्स कैसे लगते हैं, तो मेरे बेटे ने कहा कि चले मैं आपको दिखा के लाता हूँ। और यहाँ जो साइड में आप देख सकते होंगे पानी, यहाँ पे लोग आए हुए थे, काफ़ी रश था उस दिन, पिकनिक्स हो रही थी, लोग वॉक कर रहे थे। और खाने वेंडर्स जो होते हैं जैसे कि आइसक्रीम वाले और ये फ्राइज़ वगैरह, वो भी आपको यहाँ पे नज़र आएंगी। लेकिन फिर वही मैं कहूँगी कि समर्स में। अच्छा, तो अगर आप विंटर्स में आए ना, तो ये जो आपको ग्रीनरी नज़र आ रही है, ये बिल्कुल, ये दरख्त बिल्कुल टुंड-मुंड हुए होते हैं, सारे लीव्स इनके गिरे होते हैं, कोई मज़ा, कोई कुछ नहीं। मुझे तो नहीं पसंद भाई बर्फ़, सच्ची बात है। मुझे तो जो है ना हौल आते हैं बर्फ़ देख के। अच्छा, अब हम यहाँ पे आ गए थे, अपार्टमेंट बिल्डिंग था और बहुत ही खूबसूरत जगह थी, बहुत ही ज़बरदस्त अपार्टमेंट बिल्डिंग थी। और इतना ज़्यादा एडवांसमेंट हो गई है ना कि मतलब कभी-कभी मैं देखती हूँ तो मुझे लगता है जैसे बचपन में हम लोग साइ-फाई फ़िल्मों में देखा करते थे ना, ये बटन दबाओ तो ये हो जाए, वो बटन दबाओ तो वो हो जाए। मुझे लगता है ये वही ज़माना आ गया है। तो बहुत ज़्यादा चीज़ें जो हैं ना, बहुत ज़्यादा एडवांसमेंट की तरफ चली गई हैं। तो ये इस तरह की बिल्डिंग थी और ये हम इस वक्त बिल्कुल टॉप पे हैं। इसका ये पेंट हाउस है और इतना ऊंचा था और इर्द गिर्द से आपको पूरा जो है ना टोरंटो का नक्शा जो है और टोरंटो का शहर नज़र आ रहा था। किसी साइड से जो है वो पानी नज़र आ रहा था, किसी साइड से सीएन टावर नज़र आ रहा था। गर्ज के बहुत ही खूबसूरत साइड थी। और यहाँ पे मैं, मेरा बेटा, मेरी बेटी, हम लोग यहाँ से देख रहे हैं और मुझे इतना मज़ा आ रहा था, इतना मज़ा आ रहा था। ये देखें, यहाँ से आपको स्काईलाइन और सीएन टावर नज़र आएगा। मतलब और आपको क्या चाहिए? आप मज़े से यहाँ बैठे हुए हैं, अंदर आप चाय पी रहे हैं, कॉफ़ी पी रहे हैं और आपको 360 डिग्रीज जो है ना इतने खूबसूरत शहर का नज़र आ रहा है। ये यहाँ पे ऊपर इन्होंने बड़े-बड़े हॉल्स बनाए हुए हैं और बैठने के लिए बाहर टेरेस भी है। ये इसलिए क्योंकि यहाँ के अपार्टमेंट इतने छोटे होते हैं कि अगर आपकी गैदरिंग है, कोई दावत है, आप लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा 3 से 4 लोगों से ज़्यादा आप नहीं बुला सकते, इतने छोटे अपार्टमेंट होते हैं। और रेंट अगर आप कहें तो रेंट इनके 3 से 4 हज़ार जो है ना वो मेरे ख़्याल से शुरुआत है। उसके बाद अगर आप जितना बड़ा घर लें उसकी उतनी आपको रेंट देना पड़ेगा। जैसे कि आप देख सकते हैं कि बाहर भी कितना खूबसूरत टेरेस है और हल्की-फुल्की धूप थी। लोग बैठ के बाहर जो है ना वो मज़े कर रहे थे। लेकिन धूप इतनी गुनगुनी थी कि मतलब आप आराम से बैठ सकते हैं। ये नहीं कि आप जल जाएँ, इतनी तेज़ धूप हो। मज़े से लोग बैठे बाहर गप्पे लगा रहे थे, खा पी रहे थे। और ये इनकी सारे लिफ्ट्स थे, कोई 4-5 तो इनकी लिफ्ट्स थी, क्योंकि ज़रूरी बात है इतनी बड़ी बिल्डिंग है, अगर थोड़ी लिफ्ट्स हों तो फिर तो बंदा वेट ही करता रहे। और लिफ्ट्स में आप यकीन करें कि मैं जब इसमें एलिवेटर के अंदर गई तो मैं कोई 30वीं मंजिल पे ऐसे पहुंची हूँ ना जैसे 30 सेकंड से भी कम, कोई 10-15 सेकंड में पहुंच गई, इतनी तेज़ लिफ्ट्स है यहाँ। अच्छा, फिर हम यहाँ आ गए बाहर। मैंने कहा मुझे बाहर भी देखना है ना, बाहर जाना है मुझे, क्योंकि बाहर का नज़ारा मुझे इतना खूबसूरत लग रहा था, सारा पानी। और ये तो मेरे बेटे ने कहा कि हाँ चले मैं आपको ले जाता हूँ।
तो हम यहाँ बाहर आ गए हैं, ये आप देख सकते हैं। इर्द गिर्द उन्होंने शीशे की दीवार बनाई हुई थी ताकि नज़र भी आ सके और ख़तरनाक भी ना हो, क्योंकि ज़्यादातर जो है ना ये बिल्डिंग में ये लोग इस तरह की जगहों को बंद रखते हैं ताकि कोई एक्सीडेंट ना हो सके, कोई मिसहैप ना हो सके। तो ये मैं आपको दिखा रही हूँ यहाँ इनकी जो सी वाली साइड है, कितना खूबसूरत, कितना विशाल और कितना पुरसकून लग रहा है ना यहाँ से इस तरह। और यहाँ से आपको पूरी ये जो आपको नज़र आ रहा है ना ये बिल्डिंग सी, ये इनका वो है क्या कहते हैं इसे, यहाँ पे करीब ही इनका जो बिली बिशप एयरपोर्ट है। बिली बिशप एयरपोर्ट जो है ना वो लोकल फ़्लाइट्स के लिए है, जो इंटरनेशनल फ़्लाइट्स के लिए है वो पियर्सन एयरपोर्ट है, वो थोड़ा सा डिफरेंट साइट पे है और जल्दी आ जाते हैं हमारे घर से। लेकिन ये बिली बिशप है जहाँ से आप लोकल फ़्लाइट ले सकते हैं कनाडा में। यहाँ पे आपको गार्डनर भी नज़र आ रही है। गार्डनर यहाँ की बहुत मशहूर हाईवे है। यहाँ पे दिन हो रात हो ना, यहाँ पे रश होता है, इतना रश होता है और ज़्यादातर ट्रैफिक जो है ना वो जैम होती है। ये आप देख सकते हैं पूरी गार्डनर जो है ना यहाँ से गुज़र रही थी। इतनी गाड़ियाँ, इतना सब कुछ गुज़र रहा था, लेकिन अंदर हमें बिल्कुल 1% किसी चीज़ की आवाज़ कुछ भी नहीं, क्योंकि सारा ये जो इनकी बिल्डिंग्स हैं वो साउंड प्रूफ होती हैं। यहाँ पे आप देख सकते होंगे पानी में लोग बोटिंग कर रहे हैं और लोग जो है वो वाटर स्पोर्ट्स कर रहे हैं। यहाँ पे जो लोग अफोर्ड कर सकते हैं और जो अमीर लोग होते हैं उनके पास बोट्स, यॉट्स और इस किस्म की चीज़ें ज़रूर होती हैं। कुछ लोगों के तो घर ही इस किस्म के होते हैं जिसके साथ पानी का वाटर बॉडी होती है कोई, या लेक शोर होता है या लेक, तो वो अपनी उसको अपने ये जो इस तरह के इनकी यॉट्स हैं और इनके बोट्स हैं, इस तरह की वाटर स्पोर्ट्स वाली चीज़ें हैं, अपने घर के पास ही रखते हैं। जैसे आप लोग गाड़ी पार्क करते हैं ना गराज में, तो इनके भी पार्क्ड होती हैं और जैसे ही मौसम अच्छा होता है ये लोग अपने कॉटेजेस और इस तरह की जगहों पे जाके और वाटर स्पोर्ट्स ज़रूर करते हैं। यहाँ लोगों को पानी की स्पोर्ट्स, स्विमिंग वगैरह इसका बहुत ज़्यादा शौक़ है। अच्छा, ये हम लोग आ गए, इसका जिम था और क्या ज़बरदस्त जिम था और फ्री ऑफ चार्ज, जो आप लोग रेंट देते हैं उसी में इंक्लूडेड है ये देखें। मतलब आपको कहीं मेंबरशिप लेने की कुछ करने की ज़रूरत ही नहीं है। साथ में सोना भी था और साथ में इस तरह करके वो भी था आपका ये जो आप ये व्हर्लपूल टाइप के होते हैं ना, पानी में आप बैठना चाहें वो करना चाहें तो वो भी था। एवरीथिंग वाज फ्री ऑफ चार्ज। अब मैं आपको बाहर लेकर आ गई हूँ और ये देखें शीशे की दीवार है पूरी, और इससे बियॉन्ड जो है फिर आप देख सकते हैं पूरा शहर। ये देखें कितना खूबसूरत, कितना ज़बरदस्त है यहाँ का नज़ारा। तो मुझे बड़ा मज़ा आ रहा था, मेरा तो दिल चाह रहा था यहाँ बैठ के मैं कॉफ़ी पीऊँ, लेकिन उस वक्त कोई मतलब इस तरह का सीन नहीं बन सका कि हम लोग बैठ सकें। बस देखा हम लोगों ने जल्दी जल्दी कि सारा जो था बिल्डिंग का जो है ना पूरा हम लोगों ने रेकी की। और नीचे इसकी आप यकीन करें, अगर आप चले जाएं ना नीचे, नीचे इसकी दुकानें हैं, कॉफ़ी शॉप्स और ढेरों ढेर दुकानें, और लोग जो थे खूब, मतलब रौनक थी यहाँ पे, रौनक जगह थी यहाँ पे। कोई कॉफ़ी पी रहा था, कोई जिम जा रहा था, कोई जो है वो ऐसे ही फ्रेंड्स बैठ के जो है ना वो बातें शातें कर रहे थे। तो मुझे इतना मज़ा आया, मैंने कहा हाँ, यंग लोगों के लिए और जो सिंगल रहते हैं या कोई इस तरह के, उनके लिए तो बड़े मज़े की जगह है। आपने अपना काम ख़त्म किया, जॉब शॉप की, नीचे गए, वॉक की, फ्रेश हो गए, वापस आ गए। लेकिन हमारे शहर जहाँ हम लोग रहते हैं वहाँ ऐसा कोई सीन नहीं है। ज़्यादातर बच्चों वाले और मतलब ओल्ड कपल्स कह लें या फैमिली वाले लोग पसंद करते हैं सबर्ब्स में रहना। वहाँ के स्कूल बहुत अच्छे होते हैं, वहाँ की लाइफ जो है वो थोड़ी स्लो होती है और यहाँ की लाइफ बहुत ज़्यादा फास्ट है। ये टोरंटो की लाइफ बहुत ज़्यादा फास्ट है और यहाँ आके आपको वाकई लगेगा कि आप एक फॉरेन कंट्री में हैं। हमारे जैसे शहर हैं वहाँ पे तो आपको यही लगता है कि आप पाकिस्तान में या अपने देसी शहर में रह रहे हैं। तो फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही। अंटिल नेक्स्ट टाइम, अपनी दुआओं में याद रखिएगा, आप भी मेरी दुआओं में हैं। ओके, अल्लाह हाफिज़ एंड बाय।